हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलग तरीके का है। इसने हमसे 20वां पद पूछा, वो भी लास्ट से, अंत से 20वां पद। अभी तक क्या है, ये जो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बिगिनिंग से 20, और ये पूछा एंड से, इधर से। ठीक है, तो एक फार्मूला अगर याद कर लें आप तो हो जाएगा, यानी कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड का फार्मूला होता है l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये याद कर लें तो 2 लाइन का हो गया। और अगर इसी से ही करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस सीरीज को अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में, फिर इसे क्या लिख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, रिवर्स में लिख लेंगे इसे, तो फिर ये फार्मूले से ही हो जाएगा। तो मैं दोनों मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो, फर्स्ट मेथड ही देखो, हमें क्या पूछा है, AP दिया 3, 8, 13, 2, 5, 3, यही तो दिया है। A दिया हमें इसमें 3, डी होगा दिया हमें 8 माइनस 3 बराबर 5, और एल बराबर दिया है 2, 5, 3। एल या ए एन ही बोलते हैं इसे, तो एल मान लेते हैं। अब देखो पूछा हमें 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट, फ्रॉम दी एंड। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, सीधी बात है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो L कितना है 2, 5, 3, माइनस एन कितना है 20 पूछ रहा है, देखो ये दिया है 20 माइनस 1, और डी कितना है, डी है हमारा 5, तो ये आ गया 2, 5, 3 माइनस 19 इंटू 5, तो आ गया 2, 5, 3 माइनस 95, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 8 और बचा यहाँ पे कितना, 14 बस 5, 158 आंसर आ गया इसका। क्लियर है, ये तो एक मेथड हो गया आपका। अगर ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, है यानी कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म लिख लेता हूं यहां मैं, nth टर्म। अब यहां पे कौन सा थी, n की जगह क्या थी 20, तो A20 निकल के आ गया यहां से। क्लियर है, और अगर हम इसको उसी फार्मूले से करें इससे, तो क्या होगा, देखो अब हमारे पास AP कितना है, ये देखो सेकंड मेथड देखो क्या है, 3, 8, 13 और 2, 5, 3, यही तो बेटा सिंपल है। तो इसमें हम A कितना है हमारे पास 3, और D कितना है यहाँ से 13 माइनस 8 इजकल टू 5। तो हम रिवर्स में लिख लें, अब इसको रिवर्स में लिखें तो इसको लिख सकते हैं कैसे, अब ध्यान से देखना आप। लास्ट वाला टर्म है आपका 2, 5, 3, इसमें से 5 ही तो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 घटाओ कितना बचा 2, 4, 8, फिर 5 घटाओ 2, 4, 3। ठीक है, और सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। बात आ रही है समझ में नहीं, यहाँ 13, 8, 3 ऐसे ही तो आएगा लास्ट टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म बन गया, और जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किस फॉर्म में लिख दी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। DECS डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने, कहा में डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, घटते हुए क्रम। ठीक है ना, तो इसमें क्या, जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया, क्योंकि अब ये आपका इसी फार्मूले से हो सकता है। ठीक है, तो अब हियर A बराबर कितना हो गया 2, 5, 3, D बराबर कितना हो गया 2, 4, 8 माइनस 2, 5, 3, यानी -5। अब निकाल लो, A20 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला यही लग गया। तो हमारे पास हो गया A कितना है 2, 5, 3,
प्लस ये हो गया 19 इंटू -5, तो हमारे पास आ गया 253 माइनस 95, तो ये आ गया 158। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, इसको अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ये फार्मूला लगेगा, और इसी मेथड से करना है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको रिवर्सिंग में लिख लेंगे। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 घटाते हुए ऐसे लिख लिया। तो अब यहाँ ए ये हो गया, डी आ गया -5, अब फार्मूला लगा दिया, आपका क्वेश्चन हो गया। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा मोबाइल स्क्रीन पर। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। बिल्कुल सिंपल है। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना मान लें, A, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा T। तब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द फर्स्ट, द सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन, 2 टर्म्स यानी कि A8, A4 प्लस A8 इजकल टू कितना है, 24। बात आई समझ में? अरे 4th और 8th टर्म ही है तो ऐड कर लिया। A4 क्या हो गया, फार्मूला यही लगेगा, AN इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 24। बेटा समझ में आया? तो ये कितना हो गया, A और A 2A हो गया। चलो एक बार ऐसे लिख लो, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इजिकल टू 24, तो 2A प्लस 10D इजकल टू 24, 2 से सब कट रहा है तो A प्लस 5D इजकल टू 12। ये हो गई इक्वेशन 1। बात आई समझ में बेटा? अब आगे पढ़ो, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, सिमिलरली इसी प्रकार है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, A6 प्लस A10, ये कितना हो गया बेटा, 44। इसे भी एज इट इज जैसे इसे सॉल्व किया ऐसे सॉल्व कर लो। क्या आएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। तो ये हो गया बेटा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो ये हो गया 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 से इसे काट लो, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये बन गई इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ऑन सब्ट्रैक्टिंग जा रहा है ये, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज होते हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाए -2D इजकल टू माइनस के 10 है, माइनस के 10। तो ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, D इजकल टू 10/2 टू D इजकल टू हो गया 5। अब D का मान 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस 5 इंटू डी कितना है, 5 इजकल टू 12। तो A प्लस 25 इजकल टू 12, A इजकल टू आ जाएगा 12 माइनस 25, तो A बराबर आ जाएगा -13। क्लियर आई बात समझ में? ठीक है, अब A और D आ गया। हमें क्या पूछे हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देन फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा बेटा, एक A प्लस डी, जानते ही हो जनरल फॉर्म, A प्लस 2D हो गए 3। तो A का मान रखो 5, A कितना है 5 और प्लस माइनस -13 हो जाएगा।
ये कितना, ए कितना है 5 प्लस ये हो जाएगा 10 टू -13, समझ में आ रहा है ये, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 5 -26 तो आएगा 5 - 8 और माइनस का 21, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया ये? उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ है। एक बार में इसका आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन 18 5.2 है ना, -13 18 -13 -8 -3 आ रहा है। और बेटा हमने क्या किया प्यारे बच्चों, अच्छा हुआ आंसर देख लिया है। जो ए की वैल्यू है उसे डी की जगह रख दिया और जो डी की वैल्यू है उसे ए की जगह रख दिया। तो अब आप कर लोगे, समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, समझ में आई बात आपके? नहीं तो मैं यहाँ रखता हूँ, ए हमारा -13 तो यहीं कर देता हूँ। इसके बाद देखना -13 फिर आ जाएगा -13 प्लस डी कितना है 5 और -13 प्लस 2 × 5 यही तो होगा। तो जाएगा -13 और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -3, ये आ गया आंसर। क्लियर आया समझ में है? यहाँ आपको समझ में आया क्या कर दिया था हमने, ए की जगह डी का मान रख दिया और डी की जगह ए का मान रख दिया। समझ रहे नहीं, ए का मान -13 है तो हमने डी का मान रख दिया ए की जगह, इसलिए ये गड़बड़ आ गया। ये आंसर आ गया आपका -13 -8 -3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।